खुदा के बारे में हम और आपसे कोई पूछे तुम्हारा खुदा कौन है, तो अपने खुदा के बारे में कुछ बताओ, तो हम और आप सिर्फ सूरह तौहीद का तर्जुमा भी अपने जहन में रखें तो हम आसानी से बता पाएंगे कि कुल हुवल्लाहु अहद, हमारा खुदा एक है। इसका मतलब 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है। अल्लाहु समद, और हमारा खुदा क्या है? बेनियाज है, किसी का मोहताज नहीं, न बनाने का मोहताज है, न बिगाड़ने में मोहताज है किसी का, न उसको ले जाने में किसी का मोहताज। कोई किसी चीज का खुदा मोहताज नहीं है, बल्कि वही वली है। खुदा हम सब की तवज्जो किसकी तरफ है? खुदा की तरफ है। क्यों है? क्योंकि हम सब मोहताज हैं, अपनी जिंदगी में मोहताज हैं, अपनी सलाहियतों में मोहताज हैं, अपने इल्म में मोहताज हैं, अपनी कुदरत में मोहताज हैं, हर चीज में हम और आप मोहताज हैं, फकीर हैं। लिहाजा कुरान की आयत क्या कहती है? कुरान की आयत कहती है कि ए लोगों तुम सब फकीर हो, सिर्फ खुदा गनी है। किस में? हर चीज में तुम फकीर हो। तुम समझते हो 2 दिन तुम्हारे पास सामान है तो सब कुछ तेरा है, नहीं, वो भी खुदा का दिया गया है, वो भी खुदा की तरफ से है। पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में अगर कोई अपने आप को कह सकता है गनी, तो वो कौन है? खुदा है। कहते हैं अल्लाहु समद, खुदा किसी का मोहताज नहीं। हम और आप लाख अमीर हो जाए, मालदार में, फिर भी मोहताज है कि हमारा माल का कोई ख्याल रखे। लेकिन एक तीसरा लम यलिद वलम यूलद, कि खुदा ने न किसी से शादी की है कि इसको ऐसे बेटा हो, और न उसका कोई बाप है कि वो किसी का बेटा हो। ठीक है। वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, और खुदा का कोई शरीक नहीं है। बहरहाल कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। माफ कीजिएगा, अरबी में एक के लिए 2 कलिमा इस्तेमाल होता है। जब भी हम कहते हैं एक, जैसे एक कलिमा एक उर्दू में इस्तेमाल करें तो अरबी में 2 तरह से एक लिखा जाएगा, एक वाहिद, एक अहद। वाहिद भी एक के माना में है, अहद भी एक के माना में है, लेकिन सिर्फ इन दोनों के लताफतें क्या है, इनके इस्तेमाल में फर्क है। जब वाहिद का इस्तेमाल करेंगे हम लोग तो ये वाहिद गिनतियों वाली में इस्तेमाल होता है। जब आप कहेंगे 1 2 3 4 5, तो उस वक्त जब शुमार करेंगे तो वाहिद, इत्नीन, सलात, अरबा, इसी तरह आप ये क्या करते जाएंगे, अरबी में गिनती शुमार करेंगे। तो यहाँ पे तसव्वुर 1 2 3 ये वाली तसव्वुर जब होंगे, गिनती जब शुमार करेंगे, तब वहां पे क्या इस्तेमाल होगा? वाहिद। अहद का इस्तेमाल गिनतियों वाले में शुमार नहीं होती है। ठीक है। अहद के माना भी एक है, लेकिन इसका मतलब अकेले के है, अकेला है, यानी कोई और नहीं है। मसला आपको एक जुमला से सिखाऊं। आप कहते हैं कि मसला शब्बीर भाई से एक नफर शब्बीर भाई का मुकाबला नहीं कर सकता। जब आप कहते हो कि शब्बीर भाई का एक नफर मुकाबला नहीं कर सकता, तो इसको मतलब 2 नफर मुकाबला कर सकते होंगे उनसे, 3 नफर मुकाबला कर सकते होंगे, 4 नफर उनका मुकाबला कर सकते होंगे। ठीक है ना। वैसे मौके पे हम वाहिद का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जहां पे अहद का इस्तेमाल करेंगे तो कोई भी, वो ऐसा अकेला है जिसे कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। जहां पे हम कोई भी अकेला, तन्हा के माना करेंगे ना, मिसाल जिसके माने में कोई भी उसके शबीह नहीं है, उस वक्त हम क्या इस्तेमाल करते हैं? अहद का इस्तेमाल करते हैं, अकेला और तन्हा। लेकिन यहाँ पे कुल हुवल्लाहु अहद, खुदा एक है, यानी क्या मतलब? खुदा अकेला है। और इसी अहद को हम इस माना में इस्तेमाल करेंगे तो खुदा एक है, 2 नहीं है। ठीक है। अब ये तो खुदा एक होने को सब, अब उस खुदा की ये सारी बातें क्या हैं? ये सारी बातें खुदा की सिफात है। यानी इन सिफात को, कुछ सिफात को खुदा के लिए बयान साबित किया जा रहा है, कुछ सिफात को खुदा से क्या किया जा रहा है? दूर किया जा रहा है। जो चीजें खुदा में साबित की जाती है, उन सिफात को हम क्या कहते हैं? सिफाते सुबूतिया। और जो सिफात हम खुदा से रद्द करते हैं, खुदा से सलब करते हैं, उन सिफात को क्या कहते हैं? सिफाते सलविया। अब ये अल्लाहु समद तक सिफाते सुबूतिया है, यानी खुदा किसी का मोहताज नहीं है, खुदा गनी है। हाँ, लेकिन लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन, ये सारी सिफाते सलबिया है। इसको खुदा से हम क्या कर रहे हैं? दूर कर रहे हैं, खुदा में साबित नहीं कर रहे हैं।
ये सूरा, इस सूरे के पढ़ने के हवाले से मौलानी फरमाते हैं कि जो शख्स सूरे कुल हुवल्लाहु अहद, सूरे कुल हुवल्लाह अपने सुबह के नमाज के बाद 11 मरतबा पढ़ेगा तो उससे दिन भर में कोई गुनाह सरजद नहीं होगा और वो शैतान के शर से महफूज रहेगा, वो शैतान की शर से महफूज रहेगा। या मौलानी फरमाते हैं कि जो शख्स सूरे कुल हुवल्लाह पढ़ता है, अगर वो 1 मरतबा पढ़ता है तो गोया उसने 1/3 कुरान पढ़ा है, अगर उसने 2 मरतबा पढ़ा है तो गोया उसने 2/3 कुरान पढ़ा है, अगर उसने 3 मरतबा सूरे कुल हुवल्लाह पढ़ा तो उसने गोया पूरा कुरान खत्म किया है। इस तरह की बहुत सी रिवायतें हैं। एक दफा रसूलुल्लाह ने मस्जिद में खिताब फरमाया और खिताब फरमाते वक्त उन्होंने फरमाया कि तुम में से कौन है जो पूरे साल रोजा रखते हो, पूरे रात इबादत करते हो और दिन में कुरान खत्म करते हो, एक कुरान खत्म करते हो, कौन है? तो सब लोग खामोश, सारे साहबी खामोश। एक दफा हज़रत सलमान फारसी खड़े होते हैं, या रसूलल्लाह ये सब काम मैं करता हूँ, ये सब काम मैं करता हूँ। तो इतने में एक सहाबी खड़े होके हजरत सलमान पर एतराज किया कि या रसूलल्लाह ये कहाँ, ये खाता भी है, ये पीता भी है, कहाँ ये सोता भी है और ये कुरान भी नहीं पढ़ता, इतना ये कह रहे हैं। तो इतने में रसूलल्लाह सलमान फारसी से पूछते हैं, सलमान फारसी तुम ये सारी इबादत कैसे करते हो? तो उस वक्त सलमान फारसी अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह मैंने आपसे कहते हुए सुना है कि जो 1 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़े, हाँ उसने गोया 1/3 कुरान पढ़ा है। जो 2 दफा सूरे कुल हुवल्लाह की तिलावत करे गोया उसने 2/3 कुरान पढ़ा है। जो 3 दफा सूरे कुल हुवल्लाह पढ़े गोया उसने पूरी कुरान पढ़ा है। मैं तो रोजाना 3 दफा सूरे की तिलावत करता हूँ तो गोया मैंने पूरा कुरान पढ़ा है। तो रसूलुल्लाह उस वक्त उस बात की तारीफ फरमाते हैं। लिहाजा रसूलुल्लाह फरमाते हैं जो शख्स खुदा पर ईमान और क़यामत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अपनी नमाजों में सूरे कुल हुवल्लाह, सूरे तौहीद की तिलावत करे। कहा क्यों? इसलिए कि सूरे तौहीद के पढ़ने से, सूरे तौहीद के तिलावत से इंसान को दुनिया और आखिरत की खैर मिलता है और उसके गुनाह, उसके माँ बाप के गुनाह और उसके औलाद के गुनाह खुदा अफ़्व और बख्शिश कर देता है, माफ़ कर देता है। ये सूरे की फजीलत है। बहुत सी फजीलतें और रिवायतें सूरे के पढ़ने के हवाले से हैं। हत्ता कुछ उलमा ने कहा कि मुस्तहब है कि नमाज में सूरे को पढ़ा जाए। मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि क्यों इतना तायद की होगी, क्यों इतना इसको फोकस किया होगा इस सूरे को? वजह यह है कि तौहीद इस दुनिया में, हत्ता कुरान की आयत है अक्सरुल मोमिनून मुश्रिकून, अक्सर मोमिन मुश्रिक हुआ करते। सवाल समझ में नहीं आता क्यों, कैसे मोमिन भी हों और मुश्रिक भी हों, कैसे? क्योंकि तौहीद का बहस उनके जहन में नहीं जिंदा होता, खुदा का तस्वुर उनके जहन में कुछ और है। तो किसी मासूम से पूछा गया ये इसका मतलब क्या है कि अक्सर मोमिनीन मुश्रिक हुआ करते हैं? तो उस वक्त मासूम फरमाते हैं यही, जब तुम कहते हो कि अव्वल खुदा फिर दूसरा हसन भाई, मेरा काम हो गया, अगर खुदा आप नहीं होते तो मेरा काम नहीं होता। हम लोग अक्सर अपने लफ्जों में इस्तेमाल करते हैं ना, आप नहीं होते तो मैं वहां कामयाब नहीं हो पाता, आप नहीं होते तो मसलन फलाना उनसे मुलाकात नहीं हो पाती। इस तरह के जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, इस तरह के जो सेंटेंस हम लोग अपने जुमलों में इस्तेमाल करते हैं, कहा उसी से शिरक आ जाती है। इसलिए अक्सर मोमिन है, तुम खुदा को भी मानते हो, अइमा को भी ईमान रखते हो, कुरान तमाम चीजों पे तुम्हारे ईमान है, मोमिन हो तुम, लेकिन तुम्हारे अंदर शिरक की भी आसार मौजूद है। कहा या इमाम फिर ऐसे मौके पे हम क्या सेंटेंस इस्तेमाल करें, कैसे बोले? तो उन्होंने फरमाया कि अगर ऐसे मौके पर तुम बचना चाहते हो इस तरह के शिरक से भी, तो तुम कहो कि खुदाया तूने फलां को वसीला बनाया कि उस वसीले की वजह से मेरा काम हो गया। हाँ, खुदाया अगर तुम मतलब एक डॉक्टर ने किसी बीमार को इलाज कर दिया, कहा अव्वल खुदा इसके बाद डॉक्टर महबूब साहब, अगर ये नहीं होते तो मेरा बेटा मरीज रह जाता।
तो उस वक्त अगर हम कहें